नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान एक छात्र द्वारा फूलदेही लोक पर्व के प्रति स्वरूप पुष्प अर्पित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरे सम्मान और देवभूमि उत्तराखंड के प्रति लगाव को दर्शाता है। ये पावन लोक पर्व न केवल उत्तराखंड की समृद्धि लोक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि प्राकृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी को इस लोक पर्व को मनाने और इसकी परंपराओं को संजोने का आह्वान किया। तो वहीं हरिद्वार में आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण रहा, जहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर की मूर्तियों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता दिखाई। समारोह में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की भी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के माध्यम से आध्यात्मिक और समरसता और सामाजिक सौहार्द का संदेश पूरे समाज के लिए साझा किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी एवं ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, परम पूज्य विश्वकानंद जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ऋतुभूषण खंडूरी जी, मध्य प्रदेश के मंत्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय दिनेश जी, और जिनको आज समन्वय पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ऐसे डॉक्टर अनुज सिंघल जी एवं ताराश्री सिंघल जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और आज समारोह में आए हुए पूरे देश भर से और दुनिया के भी कई देशों से आए हुए सभी भक्तगण, सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, मैं इस पावन अवसर पर सनातन संस्कृति के रक्षक परम पूजनीय संतजनों, विद्वजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस दिव्य संवाहक परंपरा भारत माता मंदिर के संस्थापक, पद्म भूषण से अलंकृत ब्रह्मलीन करुणामूर्ति परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी गुरु जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं चूना पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज सहित सभी संतजनों को दंडवत प्रणाम करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हम इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर आज हमको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ में भारत सरकार के माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी 3 सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत
रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया है। और हमारे ही पड़ोस में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लंबे समय तक हरियाणा राज्य को नेतृत्व देने के बाद आज पूरे देश के अंदर शहरी विकास और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास को विस्तार करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक चेतना के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आज हम सभी को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम को साकार रूप प्रदान किया। उनका तपस्वी जीवन और दिव्य चिंतन सदैव समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों से निरंतर अवलोकित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी। मैं आज केवल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और योगी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का और सभी पूज्य संत गणों का और आए हुए देश दुनिया से सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हरिचित्रानंद जी महाराज, मैं अत्यंत उत्साहित हूँ और आह्लादित हूँ पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर के लोकार्पण दिवस पर भारत की उस विभूति का हम आह्वान करते हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार, विचार, आर्ष परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ भारत में एक अभेयता आए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो एक अभेयता दिखाई दी। हमने गत वर्ष कुंभ में देखा कि वहाँ लगभग आधे से अधिक भारत, लगभग 72, 73, 74 करोड़ अनुयायी आए, हम सब संत वहाँ आए। एक अद्भुत दृश्य था कुंभ का। उत्तर प्रदेश में कहीं भय नहीं है, अराजकता नहीं है, कोई उन्माद नहीं है, एक अद्भुत सुशासन है। वहाँ जब से राम मंदिर बना है, राम राज्य आया है। उनसे बात हो गई तो जब से आदरणीय योगी जी ने वहाँ शासन संभाला है, तब से राम राज्य जैसा दिखाई देता है। जो राम राज्य जैसा लेकर आए हैं
ऐसे आदरणीय योगी जी का सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पति हर हर। भारत की सनातन धर्म के संन्यास परंपरा के एक अद्वितीय व्यक्तित्व निवृत्त शंकराचार्य जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में जिनका सानिध्य संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ, भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की आज समाधि मंदिर के लोकार्पण और भव्य मूर्ति की यहां पर स्थापना कार्यक्रम समारोह के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, भारत के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूज्य संत निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडुड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के अनुयायी शिष्य
परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर के भव्य लोकार्पण के त्रिदिवसीय समारोह के इस समारोह कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं हरिद्वार में मंदिर समारोह आयोजित, जहां मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में इस दौरान राजन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर मंच और मैदान में बैठे हमारे सभी पूज्य संतगण एवं सभागार में बैठे सभी श्रोता देवियों व सज्जनों, आज गुरुदेव स्वामी सतमित्रानंद गिरी जी महाराज के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना समारोह में आप सबके बीच आना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूं, मां गंगा को भी नमन करता हूं और उन ऋषियों को भी नमन करता हूं जिनकी तपस्या से भारत की आत्मा आज तक जीवित है। मैं पूज्य स्वामी सतमित्रानंद गिरी जी महाराज का पुण्य अर्पण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, भले ही तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, पौड़ी गढ़वाल में नया भवन का उद्घाटन किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वहीं पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा, नए भवन से छात्रों को सुविधाएं मिलेंगी। वहीं एक इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नए भवन के उद्घाटन में से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और मजबूती मिलने की उम्मीद है और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। स्थानीय प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है और आयोजन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तो यहाँ आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस दौरान लोकार्पण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, इंटर कॉलेज नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, जहां पौड़ी गढ़वाल में नया भवन का उद्घाटन किया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं देहरादून में हुए गुंजन हत्याकांड की जांच में पुलिस ने तेज की कर दी है और साथ ही एसपी विशाखा भदाड़े ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया और खुशपड़ा चौकी में के रिकॉर्ड खंगाले। वहीं पीड़ित परिवार से मिलकर बयान दर्ज किए गए और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया गया है। डीजीपी के निर्देश पर इस मामले की जांच एसपी मुख्यालय को सौंपी गई है। वहीं पुलिस ने मामले को हर पहलू से गहनता से जांच की बात भी कही है। देखिए 2 तारीख को जो है यहाँ पे एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसी घटना के बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पुलिस मुख्यालय बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि जो ये मामला है महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी अहम भूमिका है, इसलिए इस मामले में जो पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी एक टीम बनाई गई है, जो इसमें अगर पुलिस के स्तर पे कोई लापरवाही हुई है तो उसमें काम करेगी। और आज हम इसीलिए इस घटनास्थल का भी निरीक्षण करने आए हैं और हम जो थाने में और चौकी में जो भी कार्रवाई हुई उसको भी चेक करेंगे। अगर किसी भी स्तर पे कोई भी लापरवाही, कोई भी तथ्य हमें मिलते हैं तो उसमें हम शिकार करेंगे। देखिए जिस तरह से स्थानीय लोगों से बात हुई है और जिस तरह से एफआईआर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।